झालं नाही काढलं नाही तुम्ही झालं कुठे इकडे बघा समोर मदिनाजी hold on. I'm just hold straight. One second, Right. नया हूँ मैं Ma'am, straight. दीपा जी यहाँ पे एक बार Yeah, ma'am. Center. Yeah, ma'am. ये लोग ना मस्त Your center. And this side. Yeah, yeah. Yeah, both of you straight here. Ma'am, sir, सामने आके. Yeah, sir. Yeah, yeah. So both of you this side. Both of you this side. Look straight, ma'am. Yeah, yeah. लुक हियर मैम Both of you straight here. Just hold. One more. One more here. Both of you. Your right side, right side. Ma'am, just hold here. Solo. Sir, solo. Solo. Thank you. Yeah, all of you center. Right side. Yeah, right में here. Your right side. Center, ma'am. right to left. Okay, right to left. Right side. Yeah, here. सामने. Yeah, now straight here. One more. देखो Thank you. आगे मैंने अरे कितना लेगा सुनील सुनील जरा आगे ना. इधर मेरे पास. सर आपकी तरफ देखने का मन कर रहा है आपने दूसरा काम मुझसे सुनील जी. मैन और मेरी किस्मत देखो प्रोड्यूसर साहब एक मिनट. जाइए दो खूबसूरत लड़के मेरे साइड में मुझे सामने देखना पड़ रहा है बताइए अरे हाँ सर आप भी आइए. चलो 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 सर स्ट्रेट सर. यहाँ पे सर. राइट साइड बुला ना भाई अब बुला सर यहाँ पे बस मोहन जी आइए मोहन जी मोहन जी आइए हो गया चलो अभी रुक काम अरे हाथ हाथ लगाना मोहन जी आइए अरे आओ अंजना नहीं आई अच्छा अंजना हटो मोहन जी अरे sorry. आइए मैंने कहा था ना all boys. आ जाओ बस बिल्कुल रौनक नहीं है एक साथ पे एक्सक्यूज. एक्सक्यूज मी. मैम आ जाओ सर यहाँ पे मैम. Yeah, straight here. Straight. ऊपर नीचे The interview. To continue the interview, we would like to call on stage Arnab Ghosh, also known as Sunil Grover. Give it up for him. सारे मेरे बाल देख लो एक में आज ही कलर करवाए हैं. हेलो एवरीवन. Myself Dr. Sharmilatu. Good to see you all and I'm very happy to introduce this upcoming film of mine, Coffee with D, and hope you like the trailer and you must watch this film. You will learn a lot from the film. I don't know what you will learn, but something you should learn and come out. And I'm very happy. और चुप कर टकली हंस रहा है. अरे मैं आपको पहचान गया यार. ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं, आप यस ऐसे करके बैठे हुए हैं. यस आप प्लीज खड़े हो जाइए एक सेकंड. यस सीट पे खड़े हो जाइए. आई नो यू. यस प्लीज ऐसे हाथ खड़ा कीजिए. ये अंडरवेयर नहीं पहनता. जस्ट किडिंग. मुझे बड़े घूर रहे थे. So I was saying I'm very happy to introduce this promo and I'm very very happy and fortunate to be part of this film, and I'd like to introduce now to this guy who is playing the Underworld Don. तो मैं जाकिर साहब को यहाँ बुलाना चाहूँगा. The fabulous actor जाकिर साहब. जाकिर साहब please come. Wow. Such an honor to work with you, sir. इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं मेरा माइक देने का मन नहीं कर रहा फिर भी.
थैंक यू वेरी मच. गुड इवनिंग एवरीवन. इस फिल्म को करने में बहुत मज़ा आया. सुनील के साथ काम करने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. बहुत मतलब काफ़ी मशहूर हस्ती हैं ये तो आप जाएं और ये फिल्म देखें, अपने सब दोस्तों को कहें. कॉलेज का प्रमाइसिस है तो कॉलेज में आके ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम अपनी जवानी में दोबारा लौट गए हों. बहुत अच्छी जगह होती है कॉलेज. हम भी निकले हैं किसी कॉलेज से. तो विशाल ने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है. हमारे सारे बाकी लोगों ने. सर आप निकले, मुझे निकाला गया था. कॉलेज से. अच्छा, पास आउट करके क्या बिना इसीलिए निकाला था कि मैं पास हो ही नहीं रहा. चलो खैर कोई बात नहीं. अब तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हैं. सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आप इस फिल्म को देखें ज़रूर और बताएं अच्छी लगी नहीं लगी. नहीं भी लगी तो वो पहले बताएं, अच्छी लगी तो फिर वो भी बताएं. थैंक यू वेरी मच आप सबका. मैं हमारे इस फिल्म के अंदर जो इनकी पत्नी का रोल किया है, अंजना सुखानी जी को बुलाना चाहूंगा. अंजना सुखानी जी प्लीज. Give it up for her. Hello, everybody. Oh God, no, hello. What happened? Why you? What happened? Why you? कहाँ गई आवाज? शाम होते होते ढल गई. Wow. Thank you, Vayu Fest, for having us. Did you guys enjoy the promo? No, I need it louder, guys. Come on, yeah. Be a sport. I can only hear boys. Where are the girls? What, few girls and more boys here? Is that what's happening? No equality? Girls, come on, give it up! Okay, boys are also now screaming with girls. Oh yeah, we are looking really forward to the war of DJs. Thank you guys for having us, and it's a pleasure to show you guys the promo first. Actually, this is the official launch of the promo today, and we've had exciting times. We've had great fun doing this film. It's quirky, it's fun, it's hilarious, and you guys are going to have a great time watching it. It's not boring at all. It's not preachy, it's not philosophical. It's just a lot of fun, and who better than Sunil to helm it right at the top for being the Arnab of Coffee with D, and Zakir Saab. I think he's brilliant. Sorry, he's brilliant. Now again, one more beautiful girl in our film, Deepanita Sharma, the very talented and gorgeous Woo! Deepanita Sharma. Give it up, boys! Deepanita, जब सुबह ना, can we hear for Deepanita everyone? जोर से बोलो, प्यार से बोलो, make some noise, सारे बोलो. नरेंद्र चंचल का जगराता नहीं चल रहा है यहाँ पे. दीपानिता से, दीपानिता सुबह ना बाथरूम भी जाती है तो ऐसा लग रहा है रैंप पे चल रही है. बहुत ही कमाल की खूबसूरत लड़की हैं. और दीपानिता कुछ कहना चाहेंगे आप? How sweet, Sunil. Thank you so much. Thank you, guys. It's wonderful being here, and I think most of the cast has already said what they had to say. You've seen the trailer. We have had so much fun shooting for it, and I really hope that you all enjoy watching the film as much. And well, this has been a great experience with the most talented cast and a wonderful director. Thank you so much. और अब आएंगे समीर साहब जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं. समीर साहब का हर कैसेट पे, हर ऑडियो सीडी पे नीचे नाम लिखा ही होता है, लिरिक्स बाय समीर साहब. तो समीर साहब, सच एन ऑनर टू. थैंक यू वेरी मच. गुड इवनिंग एवरीवन. ये फिल्म एक ऐसी फिल्म रही है कि मैंने बहुत सारी फिल्में लिखी हैं, मगर इस फिल्म को लिखने का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहा. बहुत नया कॉन्सेप्ट लगा और मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल फिल्म थी, क्योंकि ज़्यादातर मैंने रोमांटिक फिल्में लिखी हैं, रोमांटिक गाने लिखे हैं, मगर पहली बार काफ़ी बिट डी लिखने का जब मौका मिला और हमारे काफ़ी बिट डी. थैंक यू वेरी मच. And now we would like to call the captain of our ship, our awesome director, Vishal Mishra. Please give it up for him. Guys, come on! Make some noise!
थैंक यू। एक यहाँ पे आभार कहाँ पे है? माई राइटर, एक आइडिया था मेरे पास, ये बहुत कुछ अजीब सा, जो मुझे लग नहीं रहा था कि इस पर कभी कोई फिल्म बनेगी। पहली खराबी ये थी कि एक इंटरव्यू पे फिल्म बनाना, दूसरा एक ऐसे आदमी के ऊपर जिसको हमेशा ग्लोरीफाई किया गया। तो हम 4-5 लोग आए, हमने कुछ ख़राब सा लिखा, कुछ अजीबोगरीब सा लिखा, और सुनील के पास गए। सुनील ने कहा यार हम भी करते हैं फिल्म, और सब लोग इकट्ठे हो गए। और मेरे साथ जितनी भी यहाँ पे क्रू है, एक्टर्स हैं, एवरीबडी इज सो सीनियर एंड एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड that it's like a dream come true to have this film in front of audience, and it's quite controversial. Everybody has talked about the fun part. I think once the next dialogue promos will come out, you will find out the controversial part. And yeah, समीर जी के गजब के गाने, सुनील की बहुत धमाकेदार कॉमेडी, और दीपानिता के बहुत मज़ेदार सीन है। वो फिल्म में देखिएगा, दीपानिता का कुछ भी नहीं बता सकता मैं। और अंजना की गुंडों से बहुत अच्छी लड़ाई, और डी के गुंडों से लड़ाई, और जाकिर साहब का स्वैग भी नहीं, जाकिर साहब ने मतलब डी को ऐसा प्ले किया कि आई थिंक डी से ज़्यादा ओरिजिनल है। इसके बाद अगर डी किसी को मिलेगा तो लगेगा कि डी को कॉपी करता है। Copy his mannerisms. Yeah. And I just want to call my producer Vinod ji. Thank you all. Thank you. I love you. Love you too. Thank you so much, Shubham. Thank you. Thank you so much for introducing us. So beautiful. Thank you, everyone. We would like to request the media to please move to Sandoka Hall for the press conference. Thank you so much for coming, guys. फिल्म में बताइए जरा, मेरे मुंह के नीचे। मैं क्या बताऊँ, ये किरदार तो आप सबको पता ही है, इसके बारे में जितना आप लोग जानते हैं उतना ही मैं जानता हूँ। वो एक ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये फिल्म कॉफी विद डी है, और साथ ही अर्नब वर्सेस डी है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये कॉफी विद करण जैसे कुछ टाइटल आपको नहीं लग रहा है? कॉफी विद करण जौहर के शो की तरह ना, इसका ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं, तो या तो चाय के ऊपर बैठ के बात करते हैं या कॉफ़ी के ऊपर, तो वो बेसिकली जैसे आपने फिल्म में देखा, वो इंटरव्यू लेने जाता है, तो इसलिए वो कॉफ़ी की टी। सर, जब आपको ये फिल्म साइन करने को कहा गया, स्क्रिप्ट सुनाई गई, तो आपका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन था कि भाई हाँ देखें इस तरह की स्क्रिप्ट है, लेकिन थोड़ी सी अनयूजुअल है। जो नॉर्मली फिल्मों में होता है कि भाई आप एक विलन दिखाते हैं, वो ये कर रहा है, फलाना कर रहा है, सोसाइटी में ऐसा कर रहा है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका डी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू बातों को लेके, जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उनके ऊपर बातचीत है। मेनली उसकी तरफ से क्या रिएक्शन है, वो मेन पॉइंट है, ना कि ये दिखाना कि उसने क्या क्या किया है। उसके ऊपर बातचीत है, उसका रिएक्शन है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके जाकिर साहब, अपने आप में विवादित जब हम डी का जिक्र करते हैं, और जिस तरह का आपका गेटअप है, वो यकीनन हम सबको कहीं ना कहीं बंदों में याद दिलाता है। एक विवादित किरदार हो जाता है अपने आप में। हालांकि बहुत वैन के तरीके से बात करी जा रही है, कॉमेडी करी जा रही है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कितना मुश्किल था किरदार निभाना आपके लिए, और क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का? क्योंकि उसको ओवर द टॉप भी नहीं रखना है, सटल रखना है कहीं। हाँ, वो तो है भी। वो एक्चुअली क्या है कि देखिए, वो स्क्रिप्ट का एक अपना एक लाइन होती है, अपना एक सुर होता है, उसके हिसाब से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। और डायरेक्टर तो वहाँ है ही कि भाई ये लाउड हो रहा है, कम हो रहा है, इसको ज़्यादा करना है, इसको कम करना है। लेकिन जहाँ तक उसकी बात है कि भाई इस कैरेक्टर को बनाने के लिए बहुत लोगों ने किया है। हम सभी लोग डी के बारे में जितना जानते हैं उतना ही अवेलेबल मटीरियल हमारे पास था, लेकिन कुछ मेरी प्रिपरेशन में पता नहीं, हाँ कुछ फुटेजेस मैंने देखे, मैनरिज्म थोड़ा सा देखा, लैंग्वेज में थोड़ा काम किया, तो हो सकता है उसमें कुछ थोड़ा प्लस हुआ।
देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग सर। फिल्म में आपका रोल सुनील सर, जैसा कि टाइटल है कॉफी विद टी, जैसा आपका किरदार है, जब आपको ये स्क्रिप्ट आपके पास आई तब आपका क्या रिएक्शन था? मुझे तो एक्टिंग करने का बड़ा शौक है, तो मुझे किरदार अच्छा लगा और एक जर्नलिस्ट हैं, आपकी फील्ड से किरदार है, तो वो किरदार मैंने उस तरह का कुछ किया नहीं था, तो मेरे लिए एक्साइटिंग पार्ट था, तो मैंने किया। जी नाम सेम है, जर्नलिस्ट है, अर्नब है, उसका नाम आई थिंक राइटर ने अर्नब घोष है नाम इस कैरेक्टर का, तो आई थिंक तो ईजी बनाने के लिए लोगों को शायद नाम रखा है। मैंने कुछ उनको डायरेक्टली कुछ कॉपी नहीं किया इस फिल्म में, तो ये उनका टेक ऑफ नहीं है उनका अर्नब का, अर्नब गोस्वामी जी का, तो ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है अर्नब, तो उसका उस कैरेक्टर से कोई उनसे कोई लेना देना नहीं, इस कैरेक्टर का अर्नब गोस्वामी से कोई लेना देना नहीं। सर प्रोमो नज़र आ रहा है, प्रोमो लग रहा है जैसे अर्नब आप ही बन गए हो आजकल। हाँ, जिस तरह का एक जर्नलिज्म एक ख़ास किस्म का जहाँ पे बड़ी उत्तेजना भरी होती है, ऐसे सवाल किए जाते हैं एक ख़ास लहजे से, तो मैंने सिर्फ वो लहजा फॉलो किया है। जैसे कि जो टाइटल है कॉफी विद टी, तो ये जो बड़ा निर्माता है हमारे बॉलीवुड के, उसके शो का कॉपी किया है। I think it's about interviewing or having some time with that person. So come over a cup of coffee as we meet. So coffee with D, of course coffee with this person, coffee with that. Of course बहुत famous show है coffee with Karan, हम सब लोग देखते हैं, तो लोगों के लिए आसान हो जाता है समझना, शायद इस वजह से नाम रखा गया है, मैंने नाम नहीं रखा है, तो शायद इस वजह से नाम रखा गया है कि लोगों को समझने में आसानी हो जाए कि एक मीटिंग है, एक रॉन्डवू है, एक इंटरव्यू है। सर जैसे कि पोस्टर देखा गया है कि इंडिया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ है कि नहीं इस फिल्म में? ये जर्नलिस्ट जो है अर्नब, जो इस फिल्म के कैरेक्टर हैं, ये पाकिस्तान जाते हैं, जैसा कि प्रोमो में आप लोगों ने देखा, वहाँ जाके ये इंटरव्यू करते हैं, तो यही एक शायद एंगल है। तो वही कंट्रोवर्सी है क्या ज़्यादा? इंटरव्यू ही कंट्रोवर्सी रहेगा? हाँ, इंटरव्यू है और उसके अंदर कुछ सवाल हैं जो कि बहुत सीरियस सवाल नहीं है, उसके अंदर ह्यूमर है, उसके अंदर कॉमेडी है, और आपको मज़ा आएगा देखने में। सर हाल ही में कपिल शर्मा में अंडर सेक्शन 187 में FIR दर्ज हुई है, तो कुछ बातें हुई कपिल सर से आपकी? मेरी इस बारे में बातें नहीं हुई हैं उनसे, पर वो मैं उनको जानता हूँ काफ़ी अरसे से, हम लोग इकट्ठे काम करते हैं, दोस्त भी हैं, तो अभी कुछ ऐसा वो नहीं कर सकते। मुझे मालूम है बहुत ही संवेदनशील इंसान है और बहुत केयर करते हैं, बल्कि हमारे हर शो में वो स्वच्छता के बारे में बोलते हैं और वो उसको फॉलो भी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उन्होंने किया होगा या उनकी मर्जी से कुछ हुआ होगा, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं। सर जो सेक्शन लगे गए हैं उसमें बताया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया था कि जो BMC अधिकारी ने उनसे रिश्वत मांगी थी, तो उनको आपको लगता है उनको नाम बताना चाहिए भ्रष्टाचार के साथ खड़े? ये उनका कॉल है, उन्होंने डील किया है इस चीज़ को, तो आप ये सवाल उनसे पूछे तो बेहतर होगा। रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि जर्नलिस्ट ने कहा हो, आप जवाब दे नहीं पा रहे हो, आप बार-बार करते हो, रियल लाइफ में कोई जर्नलिस्ट मिला आपको? जर्नलिस्ट से मिला हो कोई जर्नलिस्ट आपको? क्या कहा आपने? सॉरी, मैं आपका सवाल। कोई जर्नलिस्ट आपको रियल लाइफ में मिला हो जिसके सवाल का आप जवाब नहीं दे पा रहे? आप मिले हैं अभी मेरे को 2 मिनट पहले आप मिले हैं मुझे। ऐसा कोई जर्नलिस्ट है जो ईमानदार है आपके अनुसार? बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और उनकी वजह से ही सब चेतना रहती है सब जगह, और ये बहुत ही जिम्मेवारी वाला प्रोफेशन है। ये फिल्म करने के बाद मुझे और समझ में आया, तो आप जो कहते हैं लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और लोग बहुत समझदार हैं। हम लोग सोचते हैं कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को सब पता है, सब कॉन्शियसली उनको सब मालूम होता है कि ये आदमी सच बोल रहा है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये मैंने ऑफ लेट रियलाइज़ किया, मैं जगह जगह जाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो उनको सब मालूम होता है और उनका डिसीजन सर आँखों पर जैसा भी होता है, तो आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते। तो जो सच्चे होते हैं वो टिके रहते हैं, जो थोड़ा बहुत मोल्ड करते हैं चीज़ों को, फैक्ट्स को, उनको लोग पहचान जाते हैं।
इस फिल्म को प्रमोट जी। करेंगे कपिल के शो में? जी हाँ, किस तरह से करेंगे, क्या? अभी सोचा नहीं है, लेकिन जल्दी ही हम लोग प्रमोट करेंगे। तो नोटबंदी को कैसे देखते हैं आप? क्या? नोटबंदी जो हुई है, 500,000 की नोट बंद हुई है, तो आपके अरे हाँ, मुझे याद आ गया यार, 2000 का छुट्टा है तुम्हारे पास? हाँ? है आपके पास? कैसे देखते हैं इस निर्णय को आप? मुझे अभी जो फिलहाल बहुत सारा जो ब्लैक मनी लोगों ने दबाया हुआ था, हम सबके सामने ही है, वो सारा पैसा बाहर आ रहा है, लोग जमा करा रहे हैं या उन्हें इधर उधर खपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली वो बैंक्स में ही आ रहा है और सरकार के पास ही आ रहा है, जो अवैध पैसा है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। आई थिंक बहुत सारा ब्लैक मनी जो फंक्शनल नहीं है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो सारा यूज़ में आएगा और एक सिस्टम बनेगा। थोड़ा टाइम हम सब लोगों को सफ़र करना पड़ सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो एक अच्छे भविष्य के लिए अगर हमको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ रहा है, लोगों को असुविधा होती है बैंक की लाइंस में लगना, लेकिन थोड़े समय के लिए फॉर अ बेटर फ्यूचर। ये जो आपकी कॉमेडी इमेज बन गई, तो भविष्य में आप मैच्योर रोल कैसे करेंगे? सर ये तो मुझे पता नहीं, मैं करूँगा, पर आपको लोग देखते थे हंसते हैं, हाँ। तो फिर आप मैच्योर और सीरियस रोल एक फिल्म आई थी गब्बर इज़ बैक, अक्षय कुमार साहब थे, उसके अंदर मेरा बड़ा एक संजीदा सा कैरेक्टर था और मैं बड़ा खुश हुआ था उस फिल्म के बाद कि पहले तो मेकर्स को थैंक यू कि उन्होंने सोचा कि इस किरदार के लिए मैं फ़िट हो सकता था। तो फिर मेरा काम तो एक्टिंग करना है, निभाना है, लोगों का काम है उसको एक्सेप्ट करना। उन्होंने एक्सेप्ट किया और मेरा हौसला बढ़ा। तो डिफरेंट जॉनर ऑफ वर्क एक्टिंग लोग एक्सेप्ट करते हैं। एक आखिरी प्रश्न है, ये कॉफी विद डी है जी, ये आम दर्शक उसको कैसे समझेंगे? कॉफी विद डी आपका ये शब्द जी, आम दर्शक, छोटे शहर का दर्शकों को क्या समझते हैं सर? दर्शक बहुत आगे निकल चुके हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या रहेगा? इसका हिंदी में देखो, कॉफ़ी की हिंदी तो मुझे पता नहीं है। डी की मतलब है ड, तो विद है साथ, तो हम लोग एक चाय कॉफ़ी का वर्जन हमारा इंडियन चाय ही होता है ना, कटिंग चाय। तो हिंदी सर कॉफ़ी विद डी, जो समझ सकते हैं इस वर्डिंग को, ये फिल्म उन्हीं के लिए है। जो नहीं समझ पा रहे हैं शायद बहुत थोड़े लोग होंगे, तो ये फिल्म शायद उनके लिए नहीं है। सर गुड्डी का किरदार बहुत फेमस है, तो आपके बच्चे क्या कहते हैं? मतलब जब घर पे पॉपुलर आप जाते हैं, मेरा लड़का है 6 साल का, मोहन। खुश होता है कि इस तरह किरदार निभाने? मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था, शुरुआत में जब वो 3-4 साल का था, अब तो वो सियाना हो गया 6 साल का, अभी 20-22 साल में उसका ब्याह भी करेंगे। तो वो शुरू में मुझे कहता था, उसको लड़की बिल्डिंग के लड़के जो थे उसके दोस्त उसको छेड़ते थे कि यार तेरे पापा तो लड़की का रोल करते हैं, पापा लड़की, तो पापा आप लड़की का रोल मत किया करो। मैंने कहा क्यों? तो कहता कि मैं नहीं बचते हैं। तो मुझे पता चला कि शायद बच्चों ने बोला है, मैंने निकलवाया। CID तो मैं भी देखता हूँ, तो उसको फिर मैं मॉल में लेके गया। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे और मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो उसको इस चीज़ का एहसास हुआ। मैंने उसको बताया कि इतने सारे लोग जो हमको देख के स्माइल करते हैं, खुश होते हैं, दिस कैरेक्टर इज़ द रीज़न वाई दिस सो मेनी पीपल आर स्माइलिंग। मे बी टू अर्ली फॉर हिम टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, बट ही गॉट इट। उनको थोड़ा सा समझ में आ गया कि माई फादर इज़ द रीज़न बिहाइंड सो मैनी स्माइल्स। सो अब वो बहुत गौरवान्वित होता है। अब तो खैर मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी बन के आता हूँ, तो वो तो मर्द भी है, लेकिन अब उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रादर ही इज़ प्राउड। 16 दिसंबर से लेके अभी तक की जर्नी आपकी कहीं उतार चढ़ाव है, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली लाइफ में करियर की बात ही नहीं है, लाइफ में उतार चढ़ाव रहती है। और 16 दिसंबर से अब तक बहुत ही, और आज 16 दिसंबर है, आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस सेइंग हैप्पी 16 दिसंबर एंड मेक्स मी वेरी हैप्पी कि मेरी डेब्यू फिल्म को इतना आज भी सराहा जाता है। और आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने कॉफ़ी विद डी के लिए हूँ। आई थिंक द जर्नी हैज़ बीन ब्यूटिफुल और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और ज़्यादातर बहुत ही अच्छे और अच्छे कलाकारों के साथ काम करने को मिला है, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिला है।
और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस फिल्म में आपकी भूमिका क्या है? पर इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि वो बहुत जिसके साथ मैं पर्सनली पहली बार शायद ऐसा कैरेक्टर होगा जिसके साथ मैं पर्सनली आइडेंटिफाई नहीं करती, और इसीलिए मुझे बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर करने में। शी इज़ वेरी, वो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, उसको पता है किससे क्या काम निकलवाना है, और ऐसे लेडीज से या लोगों से शायद मैं मिल चुकी हूँ, बट आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि वाओ ये लोग कितने स्मार्ट है, और हमेशा ऐसा लगता है कि आप वैसा थोड़ा सा अगर वो क्वालिटी आप में आए, लेकिन मुझ में वो है नहीं। तो ये कैरेक्टर प्ले करने में मुझे ख़ास मज़ा आया, और जो विशाल मिश्रा है जो डायरेक्टर है, उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया तो मैंने कहा आई यू श्योर कि ये कैरेक्टर के लिए मैं ठीक हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल पता है कि आप ये प्ले कर पाओगे। तो मुझे बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर करने में। थोड़ी सी फ्लफ़ी है, थोड़ी सी apart from the glamour, she's a little bit fluffy and little bit nettish. और सुनील जी के साथ क्या एक्सपीरियंस है? सुनील इज़ एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर। इससे पहले मैंने उनको सिर्फ एक कभी गुत्थी करते हुए देखा, कभी व्हाट यू सी ऑन टीवी, पर इसमें उनका किरदार बिल्कुल ही अलग है, और इसमें पता चलता है कि उनका रेंज कितना अच्छा है, वो कितने अलग अलग कैरेक्टर्स एक्चुअली बहुत अच्छी तरह निभा पाते हैं। एंड उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी कमाल की है दैट फॉर को एक्टर्स लाइक अस, मैंने कभी कॉमेडी नहीं की है, आउट एंड आउट कॉमेडी, तो मुझे बहुत हेल्प हुआ उनके साथ काम करना। थैंक यू मैम। Thank you. Thanks a lot. Thank you guys.